मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सभी लाडली बहनाएं योजना से वंचित रह गई, उन सभी लाडली बहनाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं के लिए दीपावली से पहले या उसके बाद में सभी लाडली बहनाओं के नाम इस योजना में जोड़े जाएंगे। और जो अभी वर्तमान में 1250 रुपए की राशि मिल रही है, उस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। पूरी दुनिया सुन ले, ये भाई का संकल्प है 3000 रुपया महीना। मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना से तुम्हारी जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जोर से बताओ, बदल रही कि नहीं? अब मैंने एक बहन से पूछा कि लाडली बहना के बाद जिंदगी में क्या बदला, तो कहने लगे भैया घर में सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, और फिर कहती है रोटी में घी छुपा के दो बहू को भी। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और अभी तो 1250 किए, अब मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे होते जाएंगे 250 बढ़ाते जाऊंगा। सबको याद है ना मेरी बहनों, मैंने क्या कहा था? 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, करूंगा। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बदलनी है बहनाओं। 1,27,00,000 बहनें, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है, और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की, उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन, और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी, जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है, जब इतनी बहनें तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें? अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे एक 2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे। 6 साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे, और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा मेरी लाडलियों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा। क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहनें मजबूरी में रहने के लिए पैदा हुई है? बहनों को भी जीने का हक है। और जो बहनें रह गई हैं वो भी चिंता ना करे। अभी कई बहनें ऐसी आई जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे कहा भैया शादी नहीं हुई तो हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें भी दे। अब उनको भी दूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहनों की जिंदगी बदलना है। और धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़ा के स्व सहायता समूह के माध्यम से 10,000 रुपया महीना करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है। सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के 2 धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इतना पवित्र त्योहार है, भाई और बहन का अमिट संबंध। और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे, और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में,
जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना, अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का मां से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती, दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है, हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है, वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है, वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं, लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो। जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है, भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना यह सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहां हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से बनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के, रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है। बड़ी बड़ी राज सत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है, आओ भाई तुम्हारा संबंध याद रखो, बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। यह संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है। जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। ले लिया था, कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं, भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते 99 के बाद जैसे ही 100 की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग को देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडली ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते रहे, वो गवाह थी। उन्हें अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ना केवल उंगली में पट्टी बांधी, बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी, और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है। और हमने देखा वो धागे के 2 सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है।
ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसलिए आज तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।